लाखों महिलाएं हमारे देश में मर रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? वो रेत का इस्तेमाल करती थी, वो सूखे पत्ते का इस्तेमाल करती थी, हर वो चीज़ जो कि उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकती। कि महिलाएं इस वक्त पर गंदी होती हैं, घिनौनी होती हैं, अनटचेबल होती हैं। 3 महिलाएं उस गांव में उस मेंस्ट्रुअल हट में मरी। 21वीं सदी में भी एक महिला को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है उस वक्त पर जब वो मेंस्ट्रुएट करती है। तो आप अपने घर में सैनिटेशन और हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक स्टडी आई 2019 और 2020 में जिसने बताया कि पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और नो एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैज़ बिकम 5th बिगेस्ट रीज़न इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन टू डाई। बड़ी प्रॉब्लम लग रही है ना? बट कई लोगों को लगता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करना तो एक मामूली चीज़ है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करनी कौन सी ज़रूरी चीज़ है? पीपल आर ऑफन नॉट वरीड अबाउट द सिचुएशन, बट आई वॉज। 2011 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बताया गया कि पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से 2 लाख के आसपास महिलाएं हमारे देश में मर रही हैं। अब आज अगर मैं स्टूडियो में बैठकर 5 औरतों को शूट कर दूं तो शायद वो एक नेशनल न्यूज़ बनेगी, पर लाखों महिलाएं हमारे देश में मर रही हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि शायद उनको वो ज़रूरी लगता नहीं है, क्योंकि शायद इतने बड़े देश में 2 लाख महिलाएं मर रही हैं, उसके बारे में who's bothered? But I think it is high time that we all should be। एक महिला जिसके पास हक तो है, अधिकार भी है, अगर उस तक वो नीड्स जो उसकी हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, अगर उसके पास उसको वो समझा दी जाए कि ये ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, अगर उनको समझ में आ जाए, आई थिंक दैट्स द वे टुवर्ड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हालांकि हमारे देश में आज भी इतनी सारी महिलाएं हैं जो कि रेत, मिट्टी इत्यादि का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा उनको बताया गया था। बिकॉज पुराने ज़माने में जब सैनिटरी पैड्स नहीं थे तो महिलाएं क्या करती थी? वो रेत का इस्तेमाल करती थी, वो सूखे पत्ते का इस्तेमाल करती थी, हर वो चीज़ जो कि उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकती है और उनके ब्लड को लीक होने से रोक सकती है, उसका वो इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, प्लास्टिक भी। और आज की डेट पे भी महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती हैं कई जगहों पर आज भी, और उनको बताया, कई लोग कहते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल करना शायद सही नहीं है। मेरे हिसाब से कपड़े का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। वो सैनिटरी नैपकिन जो आप मार्केट से खरीदते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसमें केमिकल्स हैं, उसमें प्लास्टिक है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कभी आप अगर किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपको क्रीम खरीदनी होती है या आपको टूथपेस्ट खरीदना होता है या आपको काजल खरीदना होता है, मॉइस्चराइज़र खरीदना होता है, आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है? आपका कंसर्न रहता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदूं जिससे मेरे शरीर को या मेरी स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे, जिससे मेरे चेहरे पर कोई एलर्जी ना आ जाए, कोई मुहासे ना आ जाए, कोई पिंपल्स ना आ जाए। बट आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, क्या जब आप सैनिटरी नैपकिन खरीदते हैं, क्या कभी आपने जानकारी लेने की कोशिश करी है कि वो सैनिटरी नैपकिन किस चीज़ से बनता है? वो सैनिटरी नैपकिन के अंदर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? और आपके शरीर को द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, जहाँ वो आप सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, हैव यू एवर बॉदर्ड कि वो कितना नुकसान आपको पहुँचा सकता है? मोस्ट ऑफ द वुमेन डोंट, दे जस्ट गो एंड बाय अ सैनिटरी पैड, एंड दैट इज ग्रेव, दैट इज लीडिंग टू सो मेनी इश्यूज, चाहे वो UTIs हो, एंड इट लीड्स टू कैंसर। आपको डराने का मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपको डराऊं, बट आपको इसके बारे में जानने का हक है और जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस किस्म की बीमारी फैल सकती है अगर इसके बारे में आप चिंता नहीं करते हैं। राजस्थान के एक गांव में हम लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी, और वर्कशॉप के वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो महिलाएं इतना लंबा घूंघट लेके वहाँ आई थी। राजस्थान की महिलाएं थी, बट जब उन्होंने बात करनी शुरू करी, दे वर वेरी कंफर्टेबल। उन्होंने हर किस्म के सवाल मुझसे पूछे, और उसका एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे उनकी रानी सा मेरे पीछे बैठी हुई थी। वर्कशॉप के एंड पे एक औरत ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या भैया आपको भी होता है? तो 2 मिनट के लिए मैंने सोचा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रही हैं या फिर मेरी टांग खींचने के लिए ये मुझसे ऐसा सवाल पूछ रही हैं। बट मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं सोच में पड़ गया कि ये ऐसा सवाल कहाँ से आया निकल के। उनको पता, आपको कैसे मालूम नहीं कि आपके हस्बैंड को पीरियड्स नहीं होते? उन्होंने कहा कि जैसे मैं छुपा रही हूँ, शायद वो भी छुपाते हो। क्या आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या है?
तो क्योंकि कई सालों से बात चली आ रही है कि महिलाएं इस वक्त पर गंदी होती हैं, घिनौनी होती हैं, अनटचेबल होती हैं, उनको छुआ नहीं जा सकता, उनको छुआछूत की तरह दूर रखा जाता है। छुआछूत की बीमारी कितनी पुरानी है कि उनको उसको हटा दिया गया था। हमारे संविधान में लिखा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इट्स अ पनिशमेंट, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस इफ़ यू ट्रीट समवन एज एन अनटचेबल। कोई भी अनटचेबल इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी आज की डेट पर जब आप और हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में भी एक महिला को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है उस वक्त पर जब वो मेंस्ट्रुएट करती है। तो मेंस्ट्रुअल हट्स बनाए जाते हैं ताकि उन महिलाओं को उन मेंस्ट्रुअल हट्स में रखा जाए जब वो ब्लीड करती है। क्यों? क्योंकि वो अछूत है, क्योंकि वो गंदी है, घिनौनी है, ये कहा जाता है। उत्तराखंड के एक गाँव में एक बड़े अफसर ने 3 लाख रुपए का एलोकेशन किया। वो पैसे किस चीज़ के लिए दिए गए? एक मेंस्ट्रुअल हट बनाने के लिए, ताकि महिलाओं को उनके घर से बाहर नहीं, एक काउ शेड में नहीं, बट गांव के बाहर रखा जाए। पुराने ज़माने में यूजुअली जो मंदिर होते थे वो एक पहाड़ी पे होते थे या फिर किसी, आप हमेशा देखिएगा मंदिर के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी द लॉजिक बिहाइंड स्टॉपिंग वुमेन टू गो टू टेम्पल्स वॉज वाइल्ड एनिमल्स, बिकॉज इफ यू नो वुमेन ओडर इज स्ट्रॉन्गर देन अ मैंस ओडर। इसीलिए, और स्पेशली जब वो मेंस्ट्रुएट करती है, व्हेन दे आर ब्लीडिंग, द स्मेल बिकम्स स्ट्रॉन्गर। और उस ज़माने में जब सैनिटरी पैड्स नहीं हुआ करते थे, इट वॉज सेड टू बी वेरी डेंजरस फॉर वुमेन टू गो आउट बिकॉज एनिमल्स कुड अटैक देम। But in today's time, when women are running in Olympics using sanitary pads, why can't a woman go out? It's very simple. I think World War II के बाद अगर कोई इन्वेंशन एक महिला के लिए हुआ, सबसे बड़ा इन्वेंशन इज अ सैनिटरी पैड, एंड आई थिंक वी मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। तो आप अपने घर में सैनिटेशन और हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कई ऐसी महिला होती है जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे सैनिटरी पैड खरीद सके। आप एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा आप कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, बस वन थिंग, एक ऐसी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप कपड़े का इस्तेमाल करती हैं वो कपड़ा अच्छे से धुला हो, उस कपड़े को धूप दिखाई गई हो। और अगर आपके पास डिटॉल ना हो, डिसइंफेक्टेंट ना हो, आप क्या कर सकती हैं? आप नीम और हल्दी के पानी में उसको सुखा सकती हैं। उससे अच्छा डिसइंफेक्टेंट और नहीं बन सकता। नीम इज हमारे एनवायरनमेंट में, ये प्रोडक्ट्स तो अब बने हैं, ये प्रोडक्ट्स आज की डेट के प्रोडक्ट्स हैं, बट उस ज़माने में भी हमारे पास सोल्यूशन हर चीज़ का होता था। और हम इंडियंस को तो प्राउड होना चाहिए बिकॉज हमारे पास आयुर्वेद है। सो उसकी जानकारी आप तक पहुँचे, उसके लिए आप कितनी सारी चीज़ें कर सकती हैं। अपने सारे कपड़ों को धूप दिखाइए बिकॉज उससे कीटाणु मरते हैं। तो अपने कपड़ों को छुपाना, बाथरूम के अंदर छुपाना प्लीज़ बंद कर दीजिए बिकॉज उसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन बनाना सीखना चाहती हैं तो ह्यूमन्स फॉर ह्यूमैनिटी की वेबसाइट पर या ह्यूमन्स फॉर ह्यूमैनिटी के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप हमको लिख सकती हैं और हम आपको सैनिटरी पैड बनाना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों का तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा लगा हो तो आप आके कभी भी मुझसे गले मिल सकते हैं। थैंक यू।